हमारे टाइगोनिस के जो पेंट सेगमेंट है, पहले वाले सारे वीडियोस में आपने देखा हम लोगों का जो टाइल सेगमेंट है उसमें टाइल सेगमेंट का जो भी प्रोडक्ट्स है वो सर ने समझाया आप सब लोगों को। अभी मैं जो समझाने वाली हूँ वो है जो पेंट सेगमेंट है। तो हमारे पेंट सेगमेंट में एक्चुअली पेंट में जो भी बेस कोट का प्रोडक्ट्स होता है, फिनिश कोट को छोड़ के वो सारा प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास है अभी। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट्स और मेन जो प्रोडक्ट्स है वो है वॉल पुट्टी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी घर, फ्लैट हो, रूम हो, कोई भी चीज़ हो जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उसमें वॉल पुट्टी बहुत ही मैंडेटरी एक प्रोडक्ट है। तो हम लोगों के पास ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी है जिसमें वॉल पुट्टी का हम लोगों के पास दो टाइप है, एक नॉर्मल पुट्टी भी है और एक वाटरप्रूफिंग पुट्टी भी है। तो वॉल पुट्टी एक्चुअली मैं आपको पहले समझाती हूँ कि वॉल पुट्टी एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली एक वाइट सीमेंट बेस्ड पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है जो हम लोग अपने घर में हो, रूम में हो, कंस्ट्रक्शन साइट में हो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों के पास एक्चुअली इसका यूजेस के लिए हम लोगों को जो ज़रूरी होता है वो है कि हम लोग देखते हैं कि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट होने के बाद कहीं भी अगर फ्लैट तैयार हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों का जो वॉल होता है, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है, फ्लोर को छोड़ के वॉल, सीलिंग होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा आपका सरफेस जो होता है वो एकदम क्लीन या प्रॉपर या प्लेन नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारा होल्स रहता है, बहुत सारा आपका सरफेस जो होता है वो बहुत रफ़ होता है। तो इसके ऊपर हम लोग पेंट नहीं कर सकते। पहले हम लोगों को सरफेस को प्लेन करना है, उसके बाद हम लोगों को पेंट करना है और ये भी देखना है कि पेंट का लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई फ्लैट हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो प्रिपेयर कर रहे हैं आफ्टर कंक्रीट के बाद, मतलब जब हम लोगों का वॉल प्लास्टर हो गया उसके बाद हम लोगों को जो मेन प्रोडक्ट लगाना होता है वो है वॉल पुट्टी। इट्स एक्चुअली ये वाइट एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो हम लोगों के पास 40 kgs एंड 20 kgs दोनों पैक साइज में अवेलेबल है। तो वॉल पुट्टी में इसका कलर होता है पूरा वाइट और इसको लगाने के लिए हम लोग वाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 kg पुट्टी में हम लोग 350 से 400% पानी यूज़ कर सकते हैं, उसको मिला के फिर हम लोगों को वो लगाना होता है। तो वॉल पुट्टी के लिए जब हम लगाते हैं उसके पहले हम लोगों को जो मेन चीज़ ध्यान पे रखना है वो है कि सरफेस पूरा क्लीन होना चाहिए। अगर उसमें कोई मतलब फ्लैकिंग हो, कोई मतलब कुछ भी अगर हो, मतलब कोई ग्रीस हो, वैक्सिंग हो, ऐसा हो तो उसके ऊपर हम लोग वॉल पुट्टी नहीं यूज़ कर सकते। पहले सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट्स का कुछ एडवांटेज है। हम लोग को पता है कि ये पुट्टी में जो एडवांटेजेस हैं वो है ये इतना स्मूथ एक सरफेस देता है जो अगर आप बाद में भी पेंट करें ना तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि सिर्फ कंक्रीट का एक वॉल हो चुका है उसके बाद पेंट नहीं हो चुका है। इसका स्मूथनेस और ब्राइटनेस और वाइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों के प्रोडक्ट का मतलब टाइगोनिस ब्रांड का प्रोडक्ट का मेन जो यूएसपी है कि इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग ये पुट्टी यूज़ करते हैं और इसमें अगर आप लोग प्राइमर भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसका मेन जो एडवांटेज है, जब हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट कंजम्पशन बहुत कम होता है इसमें। मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोग पेंट लगा रहे हैं, अगर वॉल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो हम लोगों को कॉस्टिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पुट्टी करने से क्या होता है, पेंट कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एडवांटेज 3 है। एक है स्मूथनेस होता है सरफेस, 2 है एक वाइट ब्राइट कलर का सरफेस हो जाता है और 3 है पेंट कंजम्पशन कम होता है। और क्या होता है ना कि वॉल में अगर आपका फ्लैकिंग हो, चॉकिंग हो, ये पुट्टी लगाने से बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम हम लोग पुट्टी यूज़ करते हैं। तो पुट्टी का जो कवरेज एरिया है वो है 12 से 14 स्क्वायर फीट पर केजी पर कोट। तो इसका कवरेज एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आपको अगर 28 डेज आप इसको इस पुट्टी से आप एक ब्लॉक बनाते हैं
और उसको आप अगर 28 डेज ड्राई एरिया में रख देते हैं, उसके बाद अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आप देखते हैं उसमें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका लेस देन 1.0 MPa और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 8.5 MPa, और इसका मिनिमम 2 कोट हम देने के लिए बोलते हैं। और जो बेड थिकनेस होता है, मतलब पुट्टी का भी एक थिकनेस होता है, अब अगर हम लोग किसी भी थिकनेस में लगाएंगे तो वो वॉल या सरफेस अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका मिनिमम जो थिकनेस होता है उसका है 1 से 1.5 mm। तो हम लोगों का ये मैंने जो बताया आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये है सिर्फ नॉर्मल पुट्टी के बारे में अभी हम लोगों ने बताया, जिसका पैक साइज़ होता है 40 kgs। अभी हम लोग इसको 30 kgs में भी अवेलेबल कर रहे हैं, कहीं कहीं भी हम लोग 30 kgs में भी इसको देते हैं। ओके, मैंने अभी आप लोगों को नॉर्मल वॉल पुट्टी के बारे में बताया। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका ही एक नेक्स्ट वेरिएंट है जो आपको यहाँ पे पैक शॉट दिख रहा है, इसका 20 kgs का पैक शॉट होता है। इसमें हम लोगों को जो पता है कि इनका नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो है वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी। तो नॉर्मल वॉल पुट्टी और वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी हम लोगों का 2 वेरिएंट है। वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसका एक्चुअली कुछ मतलब ज़्यादा एडवांटेजेस है। नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है वो हम लोग सिर्फ इंटीरियर आपका कहीं भी हो, कंक्रीट हो, फ्लैट हो, रूम हो, कहीं पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर के लिए हम लोग ये नॉर्मल वॉल पुट्टी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्सटीरियर के लिए हम लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो है वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी, जिसका वेरिएंट भी हम लोगों के पास है, जिसका पैक साइज़ है 20 kgs में। और वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी का मेन जो एडवांटेज है वो है कि जब आप लोग घर के बाहर कुछ पेंट्स लगाए या कोई भी प्रोडक्ट लगाए, तो उसमें हमेशा ज़रूरत होता है कि वो यूवी रेजिस्टेंस हो और उसमें वेदर प्रोटेक्शन भी हो। जो हमारे जो वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी में है, ये यूवी रेजिस्टेंस भी है और ये वाटर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए मेनली हम इसको वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी बोलते हैं। और इसका भी आपका कवरेज एरिया है 16 to 18 स्क्वायर फीट पर kg पर कोट, और इसका 350 से आप 400 मिलीलीटर तक पानी 1 kg वॉल पुट्टी में आप मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। और पॉट लाइफ तो आपको पता ही है, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पॉट लाइफ क्या होता है। तो वॉल पुट्टी का जो पॉट लाइफ है वो है मिनिमम आप इसको घोलने के बाद 30 मिनट्स तक रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते। और वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी का मेनली जो होता है कि हम लोग इसको इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसको एक्सटीरियर में यूज़ करने के लिए बोलते हैं। और इसका लॉन्जिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका वाइटनेस ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं भी अगर आप वो एक्सटीरियर में कोई भी काम कर रहे हैं तो पेंट या प्राइमर करने के पहले आप ज़रूर वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी हो या नॉर्मल वॉल पुट्टी हो, इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। नमस्ते। नमस्ते, अभी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रही हूँ। पहले वाले प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को समझाया कि वॉल पुट्टी के बारे में, दोनों टाइप का वॉल पुट्टी के बारे में। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्राइमर। जैसे कि वॉल पुट्टी एक बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, उसके बाद वाला जो प्रोडक्ट आता है वही है प्राइमर, जो आपको पेंट करने के पहले मतलब अप्लाई करना ही होता है। जो हम लोगों के पास भी है, हम लोगों के पास प्राइमर जो है उनका दोनों टाइप है। पहले वाले टाइप जो है वो है इंटीरियर प्राइमर। मैं पहले यही इंटीरियर के प्राइमर में आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं एक्सटीरियर के बारे में बताऊँगी। तो इंटीरियर प्राइमर जो है ये है एक एक्रेलिक बेस्ड वाटर थिनेबल प्राइमर, जो हम लोग इंटीरियर घर के कहीं इंटीरियर सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे इंटीरियर जो प्राइमर है इसमें एक्चुअली ये एक स्मूथ वाइट मिल्की वाइट लिक्विड प्रोडक्ट है, जो 1, 4, 10, 20 ये सारे क्वांटिटी में हम लोग के सारे काउंटर्स हो, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको मिल जाएगा, और हम लोगों के यूनिट पे तो आपको मिलेगा ही। तो हम लोगों का जो इंटीरियर प्राइमर है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसीलिए कि जब हम लोग वॉल पे कहीं पे आपका कंक्रीट हो गया हो या प्लास्टर हो गया हो, उसके बाद पुट्टी करने के बाद या पुट्टी अगर आप ना भी करें तो प्राइमर हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमर हम लोगों के पास जो है इसका बेसिकली जो
कवरेज एरिया है वो है 100 से 120 स्क्वायर मीटर पर लीटर पर कोट। तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये पूरा रेडीमेक्स एक केमिकल होता है जिसमें हम लोगों को वाटर हो या कुछ भी हो ऐड करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अच्छा, हम लोगों के जो इंटीरियर प्राइमर है इनका कवरेज है आपका 100 से 120 स्क्वायर फीट पर लीटर पर कोट। ये हम लोगों को कुछ भी मिलाने का ज़रूरत नहीं होता है, ये एक रेडीमेड प्रोडक्ट है जो हम लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये प्राइमर अप्लाई करने से हम लोगों को एडवांटेज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है ये है डज नॉट चॉकिंग, मतलब वॉल पे जो चॉकिंग होता है प्राइमर अप्लाई करने से ये चॉकिंग एकदम भी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है कि पेंट कंजम्पशन बहुत कम होता है, और जब आप कहीं पे भी वॉल पे हो, सीलिंग पे हो, टॉप कोट लगा रहे हैं तो उसके पहले अगर प्राइमर हम लोग लगा लेते हैं तो उसका फिनिश बहुत अच्छा आता है। तो ये एक दो एडवांटेज मैंने आपको अभी बताया कि चॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, और टॉप कोट का जो फिनिश होता है प्राइमर लगाने से वो बहुत अच्छा आता है। और नेक्स्ट जो है डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग विथ वाटर, ये वाटर से भी कुछ क्यूरिंग करने का ज़रूरत नहीं रहता है। और ये जो हम लोगों के पास प्राइमर होता है ये हम लोग रिकोट कर सकते हैं, मतलब हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कि एक कोट ना लगाए, 2 कोट लगाने से जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत बेहतर आता है। तो फर्स्ट कोट लगाने के 4 to 5 आवर्स बाद हम लोग सेकेंड कोट लगा सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया इनका जो SQ साइज़ होता है वो है 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर्स। और इसका जो ड्राइंग टाइम होता है, मतलब वो प्राइमर लगाने के बाद हम लोगों को कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना होता है कि वो सूख जाए, तो वो मैक्सिमम तक हम लोगों को 30 मिनट्स टाइम देना पड़ता है। तो एक कोट लगाने के 4 to 5 आवर्स बाद हम लोग सेकेंड कोट लगा सकते हैं, और इसका ड्राइंग टाइम है 30 मिनट्स, और इसका पैक साइज़ है 1, 4, 10 और 20, और इसका कवरेज है 100 to 120 स्क्वायर फीट पर लीटर पर कोट, और इसका कलर होता है वाइट। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ इंटीरियर प्राइमर के बारे में, तो ये प्राइमर लगाने से जो एडवांटेज है वो भी मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि प्राइमर लगाने से आपका वॉल पे जो चॉकिंग होता है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और उसके बाद जब आप लोग टॉप कोट लगा रहे हो कहीं पे भी, तो उसका जो फिनिश आता है प्राइमर लगाने के बाद उसका बहुत अच्छा एक फिनिश आता है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि हमारे जो इंटीरियर प्राइमर है टाइगोनिस के, उसके बारे में। नमस्ते। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंटीरियर प्राइमर के बारे में। इसका और भी एक वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर प्राइमर। तो नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिफरेंस क्या है। कि एक्सटीरियर हम लोग एक्सटीरियर वॉल के लिए यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि इसमें यूवी रेजिस्टेंस और वेदर प्रोटेक्शन दोनों ही रहता है। और इंटीरियर को हम लोग बोलते हैं कि अंदर के वॉल हो, सीलिंग हो, उसमें अप्लाई करने के लिए। तो एक्सटीरियर प्राइमर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये हम लोग एक्सटीरियर वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका कवरेज एरिया भी सेम है, 100 to 120 स्क्वायर फीट पर लीटर पर कोट। इसका जो मैंने बताया आपको ड्राइंग टाइम भी सेम है 30 मिनट्स, और इसका रीकोटिंग टाइम है 4 to 5 आवर्स आफ्टर फर्स्ट कोट। और इसमें जो हम लोगों को SQ साइज़ है इसका भी सेम SQ साइज़ है 1, 4, 10 एंड 20 लीटर्स। और ये हम लोग एक्चुअली रिकोट करने के लिए ही बार बार बोलते हैं। तो एक्सटीरियर प्राइमर अगर कहीं भी आप लोग पेंट कर रहे हो, हमेशा हम लोग एक्सटीरियर वॉल में, एक्सटीरियर घर के बाहर पेंट तो करते ही हैं। तो अगर आप पेंट करने के पहले ये एक्सटीरियर प्राइमर लगाइएगा तो वॉल में चॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपका जो फिनिश कोट होगा उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको आएगा। और ये होता है कि ये जो एक्सटीरियर प्राइमर है हम लोगों का, इसका एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया। और ये भी रहता है कि मैं एक बार बता देती हूँ कि जिस भी सरफेस में आपको ये लगाना है, इसके पहले सरफेस को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लीन कर लेना है। मतलब ऐसा नहीं होना है कि पिछले का कुछ पेंट रह गया हो, दीवार में बहुत सारा आपका गंदगी रह गई हो, ऐसे होने से नहीं चलेगा। पहले आपको सरफेस
सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, फिर ही आपको आएगा इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मालूम पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी जो दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया वो है एक एक्सटीरियर प्राइमर और एक इंटीरियर प्राइमर। नमस्ते, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना जा रही हूँ वो है हम लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है सीमेंट पेंट। आप सब लोग इस नाम से पहचान होंगे, मतलब ये बहुत सालों से चले आ रहा है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेंट में तीनों टाइप होता है, एक होता है इमल्शन, एक होता है एनामिल और एक होता है पाउडर बेस्ड पेंट। तो पहले मैं आप लोगों को ये तीनों के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एनामिल पेंट हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग अपने किचन में हो, मतलब या कोई फैक्ट्री में हो जहाँ पे हम लोग ऑयल बेस्ड पेंट करते हैं, जो कहीं पे भी अगर कुछ लग गया हो तो वो हम लोग एक कपड़े से क्लीन कर दिए तो वो बहुत इजीली उठ जाता है। तो जो ऑयल बेस्ड पेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनामिल। और जो इमल्शन होता है, ये आप सब लोगों को पता ही है, इमल्शन बोलते हैं हम लोग जो टॉप कोट या फिनिश कोट होता है जो हम लोग हमेशा अपने घर में लगाते हैं, जो जिसका बहुत सारा कलर्स आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन, जो हम लोगों के पास अभी नहीं है और एनामिल भी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है वो है पाउडर बेस्ड जो पेंट होता है वो हम लोगों के पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट पेंट। तो ये बेसिकली एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है जो वाइट सीमेंट से बनाया हुआ है। तो कहीं पे भी अगर आप करना चाह रहे हैं एक्सटीरियर में, कहीं पे भी आप कलर करना चाह रहे हैं, आप लोगों का याद में है कि थोड़ा कॉस्टिंग कम हो, मतलब हम लोगों का एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉस्टिंग थोड़ा कम है, या हम लोग चाहते हैं कि अच्छा भी दिखे और कॉस्टिंग भी कम लगे, तो हम लोग ये सीमेंट पेंट यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक पाउडर बेस्ड पेंट होता है जिसका हम लोगों के पास दोनों टाइप ऑफ कैटेगरी है, एक नॉर्मल सीमेंट पेंट भी है और एक प्रीमियम सीमेंट पेंट भी है। और सीमेंट पेंट में हम लोगों के पास बहुत सारा कलर्स भी है, मतलब ऐसा सिर्फ नहीं कि हम लोगों के पास पाउडर पेंट हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ वाइट लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को किसी भी कलर में भी लगाना हो, लाइक आपका ब्रिक रेड हो, ब्लू हो, पिंक हो, ग्रीन हो, वो सारा कलर, मतलब हम लोगों के पास 10 to 12 कलर्स हैं जो हम लोग बहुत सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोजेक्ट साइट पे अभी हम लोग डिलीवरी करते हैं। तो सीमेंट पेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा छोटा सा आइडिया आपको शायद दे दिया कि सीमेंट पेंट होता क्या है। ये एक्चुअली होता है एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें आपका वाइट सीमेंट रहता है और जो हम लोग एक्सटीरियर वॉल के लिए, टॉप या फिनिश कोट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों के पास 10 to 12 कलर्स भी रहता है और जिसका दोनों सेगमेंट होता है, एक है नॉर्मल सीमेंट पेंट और एक है प्रीमियम सीमेंट पेंट। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ कि सीमेंट पेंट का कवरेज कितना होता है। सीमेंट पेंट का कवरेज होता है 30 to 45 स्क्वायर फीट पर केजी पर कोट, मतलब पर केजी पर कोट में आपको 30 to 35 स्क्वायर फीट आप कवर कर सकते हैं। और इसका जो पॉट लाइफ होता है वो है आपका मिनिमम आप इसको 30 से 1 घंटे में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और हम लोग जो बताते हैं कि सीमेंट पेंट को भी हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कि आप लोग 2 कोट यूज़ करें। एक कोट यूज़ करने से क्या होता है, जो कलर का एक्चुअल जो रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप दोनों कोट लगाएंगे तो एग्जैक्ट जो कलर है और जो ब्राइटनेस है वो सब आप लोगों को दिखेगा। तो फर्स्ट कोट एंड सेकेंड कोट लगाने के बीच में जो टाइमिंग रहता है, हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट के लिए आप बीच में 24 आवर्स छोड़ दीजिए, लेकिन उसको क्लाइमेट कैसा हो उसके ऊपर डिपेंड करके। और इसका जो ड्राइंग टाइम होता है मिनिमम 6 to 8 आवर्स एक कोट करने के बाद आपको ड्राइंग टाइम करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो कलर्स हम लोगों के पास है, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। उसमें है आइवरी, वाइट, मिड क्रीम, लाइट ऑलिव, एक्वामेरिन, स्पेशल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, स्काई ब्लू, स्पेशल ब्लू, ब्रिक रेड, ब्राइट पिंक एंड पीच। मतलब आप लोगों को पता चल गया कि कितना सारा कलर्स हम लोगों के पास है।
और इसका जो मेन एडवांटेज है वो है कि ये यूवी रेजिस्टेंस है एंड वेदर प्रोटेक्शन है, तो आप लोग इसको वाटरप्रूफ सीमेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दे दिया कि सीमेंट पेंट होता क्या है और इसको हम लोग एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ऐसा बहुत सारा जगह होता है कि जहाँ पे हम लोगों का एरिया बहुत बड़ा है लेकिन कॉस्टिंग हम लोगों के पास उतना नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट हो या उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो वहीं पे हम लोग सीमेंट पेंट यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों का जो सीमेंट पेंट का क्वालिटी है वो आप किसी भी ब्रांड के साथ इक्विवेलेंट करके देख सकते हैं कि इसका ब्राइटनेस हो, इसका लॉन्गजिविटी हो, कितना ज़्यादा रहता है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया हम लोगों के जो नॉर्मल सीमेंट पेंट है उसके बारे में। इसका जो SKU साइज़ होता है वो है 25 kgs, एक ही पैक साइज़ में ये आप लोगों को मिलेगा। तो नॉर्मल सीमेंट पेंट में वाइट भी होता है, कलर भी होता है, कलर में 10 to 12 शेड्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है इसका और भी एक वेरिएंट है जो अभी हम लोग कुछ दिनों पहले ही इसको मार्केट में लाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम सीमेंट पेंट। प्रीमियम सीमेंट पेंट होता क्या है, नॉर्मल सीमेंट पेंट से इसका क्वालिटी और भी अच्छा होगा, इसका ब्राइटनेस, स्मूथनेस, फिनिश और भी अच्छा होगा। तो अगर आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट चाहिए हो तो आप प्रीमियम सीमेंट पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम सीमेंट पेंट में आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। नॉर्मल सीमेंट पेंट में ही आपको वाइट और कलर मिलेगा, प्रीमियम सीमेंट पेंट सिर्फ आपका वाइट में ही आएगा और इसका पैक साइज सिर्फ आपका 25 kgs में ही मिल सकता है आप लोगों को। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि कहीं पे भी आप सोच रहे हैं कि अभी हम लोगों को इमल्शन नहीं करना है या बाद में करना है, तो आप लोग वहाँ पे सीमेंट पेंट करके करीबन कुछ साल छोड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, कंक्रीट का जो वॉल होता है वो डैमेज भी नहीं होता है और वो ठीक ठाक रहता है। और इसमें भी आपको क्या करना होता है, सीमेंट पेंट यानी कि ये वाइट सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको वॉल को पहले बहुत ज़्यादा पानी से क्यूरिंग करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि चॉकिंग होगा पेंट लगाने के बाद, तो आपको पहले पानी से उसको क्यूरिंग करना है, फिर सीमेंट पेंट लगाना है और उसके लगाने के बाद भी आपको क्यूरिंग करना है। उसके बाद ही आपको बेस्ट बेनिफिट्स एंड रिजल्ट मिलने वाला है। नमस्ते। नमस्ते, मैं अभी नेक्स्ट और एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो है हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोनों पैक साइज़ यहाँ पे अभी अवेलेबल है। एक्चुअली रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर है कि कहीं पे भी आपके घर में ग्रिल हो रहा होगा, बालकनी में हो, किचन में हो, बाथरूम में हो, या आपके कोई भी मतलब क्या बोलूँ मैं, विंडोज़ में हो, कहीं पे भी आप लोगों का ग्रिल तो होता ही है। तो एक्चुअल बात ये होता है कि ग्रिल का जो सरफेस है वो जो दिखता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो पहले आपको क्या करना है, ग्रिल को अच्छे से, शीरिश पेपर बोलते हैं उसको, अच्छे से उनको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद ये एक मेटल प्राइमर है जो लगाने से क्या होगा, ग्रिल का लॉन्गजिविटी बहुत ज़्यादा होगा और उसमें अगर आपका पानी हो, सन रे हो, कुछ भी पड़े तो उसमें आपको ग्रिल में बहुत सारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ये जो प्राइमर होता है वो एक प्रोटेक्शन देता है। तो हम लोगों के पास जो रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर है वो है एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, जिसमें हम लोगों के पास पैक साइज़ भी 2, 3, 4 साइज़ में अवेलेबल रहता है। तो रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर एक्चुअली जो होता है कि इसके बाद अगर आपको चाहिए हो तो आप इसके ऊपर ब्लैक हो, येलो हो या आपका सिल्वर हो, कुछ भी कलर आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको वो ग्रिल के जो सरफेस है उसको क्लीन करके ये मेटल प्राइमर लगाना है। उसके बाद आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको कोई भी कलर नहीं करवाना है तो वो आप नहीं भी करवा सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा कि ग्रिल का जो कोरोसेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा, ग्रिल अच्छा रहेगा। और उसमें एक जो दिखने में जो एक एडवांटेज होता है कि इसका जो मेटेलिक कलर होता है ब्राउन, इसको करने से ग्रिल का दिखने में जो मतलब सौंदर्य है वो भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा।
तो मेटल प्राइमर हम लोग बोलेंगे कि आपके घर में कहीं भी हो, ग्रिल तो होगा ही और वहाँ पे अप्लाई भी करना होता है। तो ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और ये एक एल्काइड बेस्ड प्राइमर है और इसमें आपका मतलब जो ड्राइंग टाइम है, इसको एक कोट लगाने के बाद 8 से 10 घंटा आपको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और इसमें भी आपको दोनों कोट लगाना है। एक कोट लगाने के कुछ दिनों बाद या मिनिमम 6 to 8 आवर्स बाद आपको इसको रीकोट करना है। तो उसके बाद जो ब्राइट कलर आपके ग्रिल में आएगा, आप अगर वो अप्लाई करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। और इसका हम लोगों के पास एक ही कलर अवेलेबल है, वो है ब्राउन कलर, जो आपको पैक साइज़ में दिख रहा है। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। फिर मैं आपको और एक नया प्रोडक्ट समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है वाइट सीमेंट। आप इन प्रोडक्ट के साथ बहुत दिनों से ही होंगे कि आप लोगों को सबको ये पता होगा कि वाइट सीमेंट एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं, क्या है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया इस प्रोडक्ट के बारे में दे देती हूँ। एक्चुअली हम लोगों के पास जो वाइट सीमेंट है, ये है एक क्रैक रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा वाइट एंड लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट का मेन यूएसपी है। मतलब आपको अगर कहीं भी जॉइनिंग फील करना हो, कहीं क्रैक हो गया हो, कहीं रिपेयर करना हो, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जॉइनिंग है, जो टूट गया हो या कहीं भी क्रैक आ रहा हो या कहीं रिपेयर करना होगा, तो आप इस प्रोडक्ट को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको लॉन्ग लाइफ जो है, ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ तक चलेगा और इसका क्रैक रेजिस्टेंस पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो वाइट सीमेंट हम लोगों के पास जो पैक साइज़ होता है वो है 1 kg का पैक साइज़ होता है। एक 25 kg का बड़ा बोरा आता है जिसमें आपका 25 पैकेट्स रहेगा, जिसका 1-1 kg करके 25 kg का पैकेट वहाँ पे रहेगा आपको। और इसमें आपका जो हम लोग बोलते हैं कि 1 kg वाइट सीमेंट में आप लोग 250 ml पानी मिला के उसको एक स्लरी बोले या मिक्सचर बोले, उसको रेडी कीजिए। उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए। कहीं भी अगर आपका जॉइनिंग फीलिंग करना हो रहा हो या रिपेयरिंग करना हो रहा हो तो आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि आप जो अगर अच्छा रिज़ल्ट आपको चाहिए हो तो 250 ml पानी के साथ आप 1 kg वाइट सीमेंट का पैकेट यूज़ कीजिए। और जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना क्वांटिटी वहाँ पे देना होगा। तो वाइट सीमेंट में हम लोगों के पास जो है ये अभी बहुत ही बेनिफिटेड प्रोडक्ट है, जो आप कहीं भी अगर जॉइनिंग हो रहा हो या रिपेयरिंग वर्क में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका पैक साइज़ में हम लोगों के पास अभी 5 kg का अवेलेबल नहीं है, अभी 1 kg का अवेलेबल है, जो आपका एक 25 kg बहुत बड़ा बैग में आता है, जिसमें आपका 1 kg करके 25 पैकेट्स रहता है। तो ये हम लोग बहुत सारे जगह में अभी हम लोग देखे हैं कि इसका कितना डिमांड है, क्योंकि हम लोगों के घर में हमेशा ऐसा होता ही है कि कहीं रिपेयरिंग वर्क करना हो रहा हो, कभी टाइल्स के बीच में कोई गैपिंग हो गया हो तो वहाँ पे जॉइन करना हो रहा हो, तो तुरंत आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये वाइट सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं।